नंबर 168 168। हाँ 168 पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो वो टेबल याद रहेगा तब जाके आपका प्रश्न वाली 8.2 8.3 और 8.4 बनेगा। उस टेबल के बिना 1% भी नहीं बनने वाला, इसलिए त्रिकोणमिति टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका यहीं से हो जाए। ठीक, त्रिकोण मिति सारणी। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो 6 अनुपात होते हैं, अनुपात तो आपको पता होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, पक्का सबको पता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो हमें इस सबका मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति सारणी के हिसाब से। सिर्फ एक लाइन बस को आपको याद करना पड़ेगा। अगर एक लाइन याद हो गया तो समझो सब याद हो गया। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाते चलना है और उसको रटते रहोगे। बुक का पूरा 6 का 6 लाइन तो गया। 6 छक्का कितना बनेगा, हम बोल सकते हैं ए 5 है ना, एक लाइन में 5, तो 5 छक्के 30 ठो नंबर याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप एक लाइन का सिर्फ 5 ठो याद रख लो, पूरा याद है। ठीक, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाते चलना पड़ेगा। तो एक तरफ हम लेते हैं अनुपात और एक तरफ हो जाएगा हमारा कोण। ठीक है, तो 0 अंश के लिए बनेगा सबसे पहले तो। ठीक है, फिर 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, फिर 60 अंश और उसके बाद 90 अंश के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बुक को बंद ही कर दो वरना ध्यान, आधा ध्यान तो उसी में रहेगा, है ना। तो देखिए हमें 6 अनुपात बोला मैं आपको, कौन कौन सा। सबसे पहले साइन, तो साइन का अगर बात करें, साइन 0 का कितना होता है 0, साइन 0 का 0। 30 अंश का होता है 1/2, 45 अंश का होता है 1/2 में करड़ी 2 और 60 अंश का होता है करड़ी 3/2 और 90 अंश का होता है 1। ठीक, अगर ये पहला लाइन हो जाता है कि अब हमारा साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/2 होता है और 60 का करड़ी 3/2 होता है और 90 का 1 होता है, तो समझो आपका पूरा हो गया। क्यों, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम कॉस की करते हैं, ठीक है, तो कॉस का करेंगे तो जस्ट ऐसा रिवर्स होता है। मतलब 1 करड़ी 3/2, 1/2, फिर बारी आ जाएगी 1/2 का और 0 का। ठीक, ऐसे। फिर आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था 10 का ज्ञात करना है, तो ये वाली फॉर्मूला लिखवाया हूं आप लोगों को। एक्स्ट्रा फॉर्मूला करके नहीं लिखवाया हूं क्या, नहीं, 10th वाले को लिखवाया गया। वो tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। मतलब ऊपर नीचे का भाग करोगे तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो इसको 0 और 1 को भाग करोगे तो वहां पर कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 की बटा में कोई सा भी नंबर जाएगा तो वहां पर क्या आती है, 0 ही आती है। अब इसको भाग करोगे इन दोनों को तो नीचे नीचे का कटेगा, तो बाकी रहेगा ऊपर ऊपर वाली 1/3। इसके भी ऊपर 1/1 मतलब सिर्फ 1 लिख सकता हूं। फिर इसको करड़ी 3/1, तो इसको सिर्फ करड़ी 3 लिख सकते क्योंकि हर किसी के नीचे में 1 होती है। और किसी नंबर को जब 0 से भाग करते हैं तो याद रखना उसका मान होता है अनंत। ठीक है, यहां पर 0 को नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही होता है। किसी 0 को नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही होता है, लेकिन किसी नंबर को हम 0 से भाग करते क्योंकि खम मतलब क्या कहा जाता है, शून्य मतलब खम, खम मतलब आकाश, पढ़े हो ना चैप्टर नंबर 1 में। उसके हिसाब से ऐसा वहां पर क्या होती है, अनंत या अपरिभाषित बोल सकते हो। ये तीनों हुआ। ठीक है, साइन 0 का 0 करना है, बस एक लाइन करना है, फिर आपको ये इसको कर लेना है दिमाग में कि मुझे रिवर्स करना है, फिर इन दोनों को ऊपर ऊपर को लिखना है करके इसमें करना है। अब उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, फिर क्या आती है कॉट। अगर कॉट किसका उल्टा होता है, हम लोग जब उधर कर रहे थे लंबा टकड़ वाला, तो किसका उल्टा हो रहा था। ठीक है, कॉट की उल्टा में कौन होगी, टेन, तो इसको उल्टा करते जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या इसको रिवर्स कर दो सीधा, है ना, इंफिनिटिव, फिर करड़ी 3, 1/3 और ये 0। फिर क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट अनुपात, सेक थीटा। ठीक है, सेक जो है अपोजिट होते हैं भाई इसका। देखो हम इसको कर दिए
ठीक है, सीधी सीधी बात, अगर रिवर्स नहीं करना है तो यहां से तो चलो ऐसा ही स्टार्ट हुआ, फिर हम इसको जीरो का उल्टा होता है अनंत, और इसको मैं उल्टा करूंगा ऐसे पलट दूंगा तो देखो करड़ी 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, ऐसा वाला भी याद रख सकते हो। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और यहां पर देखो सिर्फ करड़ी 3 था, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 तो था ना, तो इसको पलटी जब करेंगे ऐसे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, और अनंत की उल्टा 0 होता है। एक चीज और याद रखना, जैसे वहां पर किए थे यहां पर भी याद रखना आप लोग कि 0 की उल्टा अनंत और अनंत की उल्टा क्या होती है 0, ठीक है। हाँ, अब आपको सेक का निकालना है, तो हम इसका रिवर्स किए, अब जो है इसका रिवर्स, रिवर्स नहीं ओपोजिट करेंगे, ऐसा उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, है ना। इसको पलटी करेंगे तो 2 ऊपर में करड़ी 3 नीचे में, और इसको उल्टा करेंगे तो करड़ी 2 ऊपर में, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर में, क्योंकि 1 तो लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी, और 0 का उल्टा अब भी देखिए अनंत, ठीक है। किए, अब ये किसका उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर वाले का, साइन का, इसको क्या बोला जाता है कॉसेक थीटा या कॉसेक, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है इसलिए मैं वो लिख रहा हूं सिर्फ। तो इसको उल्टा 0 का उल्टा अनंत, ठीक है, और 1/2 का उल्टा 2 बस, और करड़ी 2/1 का 1 करड़ी 2 का उल्टा सिर्फ हो जाए करड़ी 2, और इसका उल्टा 2 ऊपर करड़ी 3 नीचे, और इसका उल्टा 1। हाँ, अगर इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो सिर्फ एक लाइन को याद करने से हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कब क्या करना है। मैं क्या किया हूं, सिर्फ ये वाली लाइन लिखा हूं, 0 हुआ, 1/2, 1 करड़ी 2 और करड़ी 3/2 और 1 हुआ, ठीक। फिर इसमें क्या किए, उसको रिवर्स मार दिए, रिवर्स किए मतलब पीछे से लिखना चालू कर दिए। फिर 10 की बारी आई तो 10 में दोनों को भाग करके लिखे, दोनों का ऊपर ऊपर। अभी जब ये तीनों हो जाता है तो समझो नीचे का तीनों हो जाता है, क्योंकि तीनों जो है सीधा सीधा इसका ओपोजिट होते जाता है। ये इसका उल्टा है, ये वाली इसकी उल्टी है, मतलब ये कॉस का, और कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। ये वाले से भी तो किए थे ना हम लोग, ऐसा लंबा टकड़ वाला, ठीक है, उसके हिसाब से भी तो था, लाल बट्टा कका लिखे थे ऐसा, है ना। इसके हिसाब से भी तो उल्टा हो ही रहा था ना मान। क्लियर है, तो इसको नोट करो अच्छे से, फिर देखते हैं हम आगे की क्वेश्चन, ठीक। इसको करना कैसे, याद हुआ क्या किसी को? नहीं, ठीक, मेहंदी बना लेना हाथों में, है ना, 1 हफ्ते तक त्रिगोनोमेट्री टेबल। तो छोटा सा बनाना, इतना बड़ा तो हाथ है उसमें नहीं आएगा क्या? फूल इतना बारीक बारीक बनता है ना, मेहंदी छोटा छोटा तो नहीं बनेगा क्या? बन जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस, तो आप लोग बस बोर्ड पे फोकस करो। cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश, ठीक है। इसको ऐसा दिया हुआ है और मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है और आपको क्या करना है, मान। तो सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेंगे और सबका मान लिखते जाओ। जैसे कि cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, ये इंटू में मतलब गुणा में है ऐसा, और cos 30 अंश का मान करड़ी 3/2 याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्लस sin 60 अंश का मान होता है करड़ी 3/2, और sin 30 अंश की मान कितना होता है, sin 0 का 0, 30 अंश का 1/2 होता है ना, तो ऐसा 1/2 लिखेंगे। क्लियर यहां तक, ठीक। अब क्या करोगे, आपको पता है, क्या पता है भाई, गुणा में ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे, तो करड़ी 3 1 कम करड़ी 3, और ये 2 दूनी 4। क्लियर है, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर दो, तो करड़ी 3 1 कम करड़ी 3 बटा में आप लोग करो 2 दूनी 4। यहां तक आया, गुणा था तब वैसा कर लिए। अब आपको पता है जब बटा में हो, बीच में या प्लस माइनस हो, तो सिंपल से काम करते हैं, नीचे नीचे सेम हो तो उसके लिए एक बार लिख दो ऐसा, 4 की 4, और यहां पर करड़ी 3 प्लस में करड़ी 3, ठीक है। करड़ी 3 और करड़ी 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 करड़ी 3, और नीचे में 4 है तो 4। आप चाहो तो इसको आंसर दे सकते हो, कटा सकते हो तो कटा दो, ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर में क्या बाकी करड़ी 3 और नीचे में कितना बाकी, तो ये हुआ उसका मान। हल किए तो बहुत सरल नहीं है, और मान याद नहीं आया पेपर में तो या टेस्ट में तो कैसे करोगे, इसलिए पढ़ते जाओ और टेबल को भी अच्छे से करते जाओ, है ना, ठीक है। आप लोग जाओ सीधा सीधा प्रश्नवाली में, और प्रश्नवाली का प्रश्न पहला जो है मुझे करके दिखाओ, दूसरा का पहला,
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखो क्या बोला जा रहा है। प्रश्न दूसरा का पहला जो है प्रश्नवाली का देखेंगे हम लोग। पहला इतना आसान है भाई, नहीं बना पा रहे हो। cos 30 अंश इंटू cos 45 अंश माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। बस मान तो रखना है। देखो साइन cos 30 अंश का मान कितना होगा? करड़ी 3/2, गुड़ा है तो गुड़ा, और cos 45 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 2, माइनस है तो माइनस, फिर साइन 30 अंश का मान 1/2, और इंटू में है साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी 2। यही है, रखे हो मान? कहाँ रखा? ये लड़का तो कुछ किया ही नहीं, तो रखने वाला रेस तो कब रख बे भाई, भिन्ना होल ही था। ठीक, मान रखना है ऐसे। ठीक, उसके बाद देखो इसका गुणा कर दो। परमेश्वर देख लो, पहले करड़ी 3 के 1 के साथ गुणा करेंगे तो करड़ी 3 1 कम करड़ी 3, ऐसा ही होगा। फिर इसका और इसका गुणा करेंगे। देखो ये बिना करड़ी वाला और करड़ी वाला हम पार्ट 2 में पढ़े थे, वो जाके चिपकता बसा एक साथ, पार्ट 2 में पढ़े थे ना। अगर दोनों करड़ी में रहता तब अंदर गुणा होता, तो इसका 2 और करड़ी 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 1 1 कम 1, और इसका गुणा करेंगे तब 2 और 2 करड़ी 2 का, तो 2 करड़ी 2 होगा। सिमिलरली इस प्रश्न के जैसे उसका भी नीचे नीचे सेम है, तो अपन एक बार लिख देना है ऐसे उसको, 2 करड़ी 2 आया अमित। ठीक, फिर ऊपर को जस के तस जो चिन्ह है करड़ी 3 माइनस 1, जैसे कि इसमें करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 था तो ऐसा लिखे थे। अब ये जुड़ेगा या घटेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये करड़ी में है और ये बिना करड़ी वाला है। क्लियर? तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 3 लाइन में बनेगा, उसके लिए आपका बन नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10 वाला जो है उसको करके दिखा दो भाई, दूसरा का दूसरा। चलो फोकस करो, इतना आसान है भाई। कौन सा वाला? सेकेंड ना, 10 वाला। लड़का लोग भी बना लेंगे। 10 30 अंश इंटू सेक 45 अंश प्लस में 10 60 अंश इंटू सेक 30 अंश। ठीक है, अब इसका अगर वैल्यू सही से रखोगे मान, तो कोई कैसे गलत होगा ये? बस मान सही से रखो। 10 30 अंश का मान कितना होगा? 1 में करड़ी 3, कंफर्म है। इनटू सेक 45 अंश का मान करनी 2, प्लस है तो प्लस 10 60 अंश का मान सिर्फ करड़ी 3, और सेक 30 अंश का मान 2 में करड़ी 3। पक्का कंफर्म है कि ये वैल्यू सही है? ठीक, तो इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, और इसके भी नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। अब आपको गुणा वाला सेम टाइप के अपन तीसरी क्वेश्चन देख रहे, एक उदाहरण देखे, पहला देखे, दूसरा भी उसी तरीके से भर है। ऊपर को ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। तो करड़ी 2 1 कम करड़ी 2 होगा, और नीचे में करड़ी 3 1 कम करड़ी 3, प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर को ऊपर तो करड़ी 3 और 2 का गुणा होगा तो 2 करड़ी 3 होगा ना, क्योंकि अलग अलग है इसलिए चिपकेगा सीधा सीधा। फिर करड़ी 3 1 कम करड़ी 3। अब इन दोनों का नीचे सेम है भाई, सेम सॉल्यूशन आ रहा है बार बार ऐसा। ठीक है, तो सेम था इसलिए एक बार करड़ी 3 लिख दे, ऊपर को जस के था सेम चिन्ह के साथ, करड़ी 2 प्लस है तो प्लस, और 2 करड़ी 3 है तो 2 करड़ी 3। अब देखो ये भी करड़ी 3 वाला रहता और ये भी करड़ी 3 वाला रहता, दोनों सेम वाला रहता तो जुड़ जाता, लेकिन ये करड़ी 2 वाला है और ये बेचारा करड़ी 3 वाला है तो नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यही क्या है आंसर। कितना लाइन बना? 1 2 3। तीसरी के लड़का लोग कर लेंगे, कैसे नहीं करेंगे? लड़का सीखना चाहो तो सब पॉसिबल है ना सूरज, कि नहीं? चेक। बाकी क्वेश्चन करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं उसके लिए। ठीक है, हालांकि बाकी क्वेश्चन बड़े हैं थोड़ा सा,